खबरें तफसील से। मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में वाक़े विठल निवास में आतिशबाजी का सानहा पेश आया। बिल्डिंग महालक्ष्मी इलाके में मौजूद है। फायर ब्रिगेड अमले के मुताबिक ये आग लेवल 2 की बताई जा रही है। बीएमसी मेयर किशोरी पंडेकर ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। दिल्ली में महंगाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने एहतजाज किया। यूथ कांग्रेस के कारकुनान ने हाथों में सिलेंडर लिए बढ़ती महंगाई के खिलाफ की नारेबाजी। उन्होंने कहा कि जल्द ही पेट्रोल डीजल की कीमत 150 रुपए के पार हो जाएगा। 80 पैसे रोज बढ़ाने का काम ये सरकार कर रही है। 80 पैसे, अब की बात 150 पार। जो इनका जो स्मृति ईरानी हो, 2014 में प्रकाश जावड़ेकर हो, रविशंकर प्रसाद हो, निकम में सरकार कहते थे। इनका तो बहुत संस्कार सरकार है। फिर क्या कर रहे हैं? जो 14 में डयान बन के है सरकार कह रहे थे, उस डयान को डार्लिंग बन के घर पे बिठा दिया है सरकार ने। हाँ, जो देश का जनता का इन लोग ने निचोड़ रहे हैं, कितना वो लोग सही सकता है, टेस्ट कर रहा है। जनता इन लोगों को माफ नहीं करेगा, उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन का हंगामा मुसलसल जारी है। महंगाई को लेकर अपोजिशन लगातार हुकूमत पर हमलावर है। अपोजिशन का कहना है इंतखाबात को देखते हुए हुकूमत ने कीमतों में इजाफा नहीं किया था, लेकिन इंतखाबात जो ही खत्म हुए फिर महंगाई का सिलसिला शुरू हो गया। दिल्ली में अपोजिशन ने गांधी स्टैच्यू के नीचे बैनर और पोस्टर लेकर एहतजाज किया। हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कल सदन में भी उठाए थे और सदन को भी स्थगित करने का वक्त आया कि हम ये चाहते हैं जो ये मोदी सरकार 5 राज्यों के चुनाव होने के बाद ये डीजल, पेट्रोल, गैस और केरोसिन से लेकर बढ़ोतरी करेगी। ये राहुल गांधी जी ने भी पहले ही ट्वीट किया था, तब वो लोग मजाक उड़ाए थे, लेकिन ये आज सच हो रहा है कि वो खुद पेट्रोल के दाम भी बढ़ाए, डीजल की दाम बढ़ाए, गैस की दाम बढ़ाए, यहाँ तक कि गरीबों के लिए जो केरोसिन होना उसके भी दाम बढ़ाए। 10,000 करोड़ रुपए लूटने की साजिश ये सरकार की है, कर रही है। उसीलिए उसके प्रोटेस्ट में यानी लोगों के इस ग्रीवेंस को देश के सामने लाना, सदन के सामने रखना, सदन के बाहर रखना, ये कोशिश हमारी है। इसीलिए आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। See, you know that the government has been hiking up the prices of petroleum products, including cooking gas, in such an exorbitant manner that it has become an uphill task of the common people to consume the petroleum products. However, it is the absolute necessity of the आज डीजल और पेट्रोल की कीमतों में फिर इजाफा दर्ज किया गया है। डीजल और पेट्रोल में 80-80 पैसे का इजाफा हुआ है। राहुल गांधी ने भी बढ़ती कीमतों को लेकर ट्वीट किया। राहुल ने लिखा कि एक बार फिर हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर लॉकडाउन हटा लिया, यानी अवाम पर महंगाई की मार। दूसरे दिन भी डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि हुई है। कल आपको बताया था कि 79 पैसे पेट्रोल में वृद्धि हुई थी और 80 पैसे की डीजल में वृद्धि देखी गई थी, और आज 80 पैसे ही पेट्रोल में और 80 पैसे ही डीजल में बढ़े हैं। सबसे पहले हम आपको रेट दिखा देते हैं। इस समय ये पेट्रोल का रेट है 96 रुपये 86 पैसे और डीजल का 88 रुपये 39 पैसे। तो दूसरे दिन भी रेट बढ़ने का जो सिलसिला है वह शुरू हो गया है और विपक्ष भी इस पर हमलावर हो गया। विपक्ष ने कहा है कि जो लॉकडाउन है डीजल और पेट्रोल का वह हट गया है। जनता पर महंगाई की मार एक बार फिर से सरकार ने डाल दी है। तो यहाँ जो पेट्रोल पंप पे लोग पेट्रोल भरवाने के लिए पहुँचे, इन्हीं से जान लेते हैं कि किस तरीके से एक बार फिर से डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो रही है, तो जेब पर कितना असर पड़ेगा। दूसरा दिन आज पेट्रोल और डीजल का 80-80 पैसे फिर बढ़ गए हैं, कल भी बढ़े थे, लगातार वृद्धि हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? भैया देखिए, आम जनता होने के नाते हमें तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, गवर्नमेंट के पेट्रोल, लेकिन हमारी सैलरी तो नहीं बढ़ रही ना, हमारी इनकम के लिए कोई ऐसा सोर्स नहीं है, तो फर्क हमारी जेब पे पड़ेगा।
आप बताइए कितना असर पड़ेगा। आज दूसरा दिन है, फिर से एक बार 4.5 महीने बाद ये सिलसिला टूटा है, ब्रेक हटा है, चुनाव भी समाप्त हुए हैं, पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि होनी शुरू हो गई है। देखिए, इफेक्ट तो इससे पड़ता ही है। डीजल पेट्रोल के यदि रेट बढ़ते हैं तो उससे डीजल पेट्रोल पे इफेक्ट नहीं पड़ता, उससे सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है। ये जो है हमारा सारी चीज़ों पे, ट्रांसपोर्ट पे, भी ट्रांसपोर्ट वाले घरेलू चीज़ों पे भी, सभी पे इसका जो है इफेक्ट जाता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार को सोचना चाहिए कि थोड़ा सा इस पर कंट्रोल कर। दिल्ली एनसीआर का एक गाजियाबाद है और अपनी अपनी राय भी रखी। लोगों ने बताया कि हाँ, हमारी जेब पर इसका असर जरूर पड़ रहा है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। सिकंदराबाद के भोईगुड़ा में हुई आतजदगी में महलूकीन के वर्षा के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। तेलंगाना सरकार की तरफ से फीकस 5 लाख और पीएम फंड से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। कबाड़ गोदाम में भयानक आतजदगी के वाकये में 11 अफराद की मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। आग कैसे लगी, इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। Fortunate fire accident in Boiguda area of Hyderabad. This is actually an industrial area, but over a period of time it has become populated. Ground floor is consisting of a lot of newspapers, old newspapers, bottles and such material, scrap material. Migrant labor, 12 of them have been staying here, but actually no one is supposed to stay, but the owner has provided them accommodation and a room upstairs. And unfortunately there was a fire accident, and before they could even realize, I think the spark took off. I think only one person could realize and could get out of the thing, but the others also, the bodies were found in the sleeping position. तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सिकंदराबाद के भोईगुड़ा आतजदगी में हुई हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया है। महमूद अली ने जाए हादसे का दौरा किया और डीजी फायर सर्विसेज को मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत दी। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी की हल्फ बर्दारी तकरीब जारी है। हमारे मध्य में हमारे नवनिर्वाचित विधायक भाई सौरभ बहुगुणा जी पहुंच चुके हैं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन। उत्तराखंड की देवतुल्य ये जो मेरे सामने मेरे बंधु, मेरे भगिनी बैठे हैं, मातृशक्ति बैठी है, आपके अथक परिश्रम के कारण ही हम ये अपना गौरव, ये भव्य कार्यक्रम देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो लोग अभी तक खड़े हुए हैं, मेरा उनसे बड़ा ही विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया वो पंडाल में आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ ही क्षणों में हमारे मध्य में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पहुंचने वाले हैं। हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी पहुंच चुके हैं। कुछ ही क्षणों में वो मंच पर हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली से स्वागत, अभिनंदन। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। एक बार ताली बजा करके, हाथ उठाकर हवा में लहरते हुए पुष्कर धामी जी को स्वागत। अभी सभी अतिथियों का वो स्वागत कर रहे हैं। अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा रही है, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे इस प्रदेश के, जिन्होंने खुद को कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं, मैं इस प्रदेश का प्रधान सेवक हूं, वो हमारे मध्य में आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत। पुष्कर सिंह धामी की हल्फ बर्दारी तकरीब जारी है। तकरीब में यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के अलावा मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी मौजूद हैं। पीएम मोदी भी तकरीब में शरीक होंगे। आपको बता दें कि इस वक्त उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी की हल्फ बर्दारी तकरीब मुनक्किद हो रही है और तकरीब में यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के अलावा मुख्तलिफ दीगर वज़रा भी शामिल होंगे और इन वज़रा में मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी भी मौजूद हैं और पीएम मोदी भी तकरीब में शरीक होंगे। मंच की तरफ से आपको प्रणाम।
बीरभूम तशद्दुद मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है। मामले पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव इस मामले पर समाअत करेंगे। वाज़ेह है कि कल कलकत्ता हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें मामले की सीबीआई या एनआईए से जांच कराने की अपील की गई थी। मगरबी बंगाल के बीरभूम में तृणमूल कांग्रेस लीडर भादव शेख के कत्ल के बाद आतिशबाजी में लगभग 8 लोग जिंदा जल गए थे। अब इस वाकये के बाद बगोडी गांव में खौफ हरास फैल गया है कि मुतासरीन के अहल खाना अपना घर बार छोड़कर नकल मकानी कर रहे हैं। इसी बीच बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाले कौमी हुकूक इत्तफाल कमीशन ने मगरबी बंगाल पुलिस से इस वाकये की 3 दिन के अंदर कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है। अजमेर दरगाह में लगे सीसीटीवी कैमरे ज्यादातर खराब हैं, जिसकी वजह से इंतजामिया को काफी मुश्किलात पेश आ रही है। कुछ दिन कबल ख्वाजा साहब की दरगाह में जायरीन के जरिए कुछ वाकयात रोनुमा हुए, पर सीसीटीवी खराब होने की वजह से पुलिस के हाथ सुराग नहीं लगे। दरगाह थाने SHO दिलबेर सिंह ने कई बार इंतजामिया को मुतनबा किया, दरगाह कमेटी की जानिब से कोई कदम नहीं उठाया गया। सुरक्षा में कैमरों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और ये बात आज से कई वर्षों पूर्व जब दरगाह में बम विस्फोट हुए उसके बाद प्रशासन द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा स्पेशली दरगाह कमेटी को बात करके समन्वय के साथ कैमरे लगाए थे और वो कैमरे लगातार चल रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से करीब 6-7-8 महीनों से लगातार कैमरे खराब हो रहे हैं या कैमरों की लोकेशंस गड़बड़ हो रही है। उसको लेकर के हमारे द्वारा लगातार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को भी अवगत कराया गया। दरगाह कमेटी को जब पत्र जारी करें तो श्रीमान को भी बराबर बताया गया। श्रीमान द्वारा बताया गया कि दरगाह कमेटी चूँकि पूर्व से ही इस चीज़ की जिम्मेदारी लेती आई है और दरगाह में जो प्रबंधन है पूरा वो दरगाह कमेटी का है एज पर एक्ट दरगाह ख्वाजा साहब 1955। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस बच्चे को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था वो कॉन्ट्रैक्ट में काम नहीं कर पा रहा जिस हिसाब से काम करना चाहिए। वो कैमरे जैसे ही खराब होते हैं उनको रिपेयर करने की बजाय कैमरे चेंज कर देते हैं। जो कैमरे हमारे 29 जो कैमरे हैं अभय कमांड सेंटर के, जिनको दरगाह कमेटी पूर्व से रिपेयर कराती आई थी, अचानक से हाथ खींच लिया कि हम रिपेयर नहीं कराएंगे बिना किसी कारण के। और जो इनके कैमरे हैं वो करीब 12 कैमरे अभी। लालू प्रसाद यादव को दिल्ली के एम्स अस्पताल लाया गया था। लालू प्रसाद यादव को आज सुबह 6 बजे एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया। जब उनको खून चेक किया गया तो एम्स के डॉक्टरों ने लालू प्रसाद यादव को रांची के रिम्स में ही अपना इलाज कराने का मशवरा दिया। लालू प्रसाद यादव आज दिल्ली से रांची के लिए रवाना हो रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट पर उनकी तबीयत बिगड़ने से वो वापस आ गए। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन सयाहों के इस्तकबाल के लिए तैयार है। टूलिप गार्डन को आज अवाम के लिए खोल दिया गया है। टूलिप गार्डन में इस मर्तबा क्या कुछ है खास, इसका जायजा लिया हमारे श्रीनगर नुमाइंदे परवेज भट्ट ने। एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट टूलिप गार्डन आज खोल दिया गया है यहाँ पे विजिटर्स के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पे इस बारी 15 लाख के करीब जो है टूलिप बल्ब्स यहाँ पे लगाए गए हैं, जिसमें 68 किस्मों के टूलिप जो वैरायटीज हैं उनको यूरोपियन कंट्रीज से यहाँ पे लाया गया है। पहले दिन ही यहाँ पे हमने देखा कि काफी रश यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे आप नजारों में देख सकते हैं कि जो सयाह हैं वो किस तरह से यहाँ पे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इन रंग बिरंगी जो गुले लाला यहाँ पे खिले हुए हैं, इनके दरमियान फोटोग्राफी हो रही है, सेल्फीज वगैरह लिए जा रहे हैं। यहाँ पे चंद टूरिस्ट हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। आप बताइए कहाँ से हैं आप और कैसा एक्सपीरियंस रहा टूलिप का आपका? मैं बैंगलोर से हूँ एंड हम लोग कश्मीर आए थे यहाँ घूमने के लिए विद फैमिलीज
एंड वी आर हैविंग एन अमेजिंग थिंग. वी वर वेटिंग कि ट्यूलिप गार्डन खुले क्योंकि हमने सुना था कि इट इज अ मस्ट वॉच एंड थैंक गॉड दैट इट ओपन. वी वर लीविंग टुडे इटसेल्फ फॉर बैंगलोर, सो वी आर सो ग्लैड दैट इट ओपन टुडे. सो वी कम हियर एंड वी आर सीइंग ब्यूटिफुली डेकोरेटेड प्लेस विद द रियल फ्लावर्स ब्लूमिंग डिफरेंट कलर्स में. इतना सुंदर है. इट इज अ मस्ट विजिट स्पॉट फॉर एवरी टूरिस्ट एंड एवरी पर्सन लिविंग इन कश्मीर. वी आर रियली अमेज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस. खासतौर आपसे जानना चाहेंगे, इस टाइम स्प्रिंग का मौसम यहाँ पे चल रहा है तो वेदर भी काफी प्लेजेंट है और साथ में इन फूलों को यहाँ पे खिलना, चाहे हम आलमंड ब्लूम की बात करें या फिर टूलिप ब्लूम की आज बात करें, तो कैसा महसूस यहाँ पे कर रहे हैं इर्द गिर्द में आप? आई एम फीलिंग वेरी वेरी गुड. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक्चुअली में यहाँ द वेदर इज वेरी वेरी गुड. तो ना ही ज्यादा ठंड है तो ना ही ज्यादा गर्मी है, तो बहुत सुहाना मौसम है. और उसमें अगर आप एक गार्डन, ट्यूलिप गार्डन जैसे मैं आकर करता तो सिलसिला का वो सीन जैसा है ना, याद आ रहा है. सो इट्स रियली वेरी नाइस. द लोकल ऑल अराउंड, द सीनिक ब्यूटी ऑल अराउंड इज ओनली एडिंग टू द ब्यूटी ऑफ द ट्यूलिप गार्डन. सो वी आर हैविंग अ नाइस एक्सपीरियंस हियर. तो बिल्कुल न सिर्फ जो बॉलीवुड की मशहूर फिल्म है सिलसिला, न सिर्फ उसके सीन ऐसे मनाजिर देख के याद आते हैं, बल्कि काफी सारी ऐसी पिक्चर्स हैं जिसमें ट्यूलिप्स को दिखाया गया है. लेकिन हकीकत में इन ट्यूलिप्स को देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है. यहाँ पे अगर हम बात करें सयाहों की, तो जोक दर जोक इस टाइम सयाह यहाँ पे आ रहे हैं. घर से जुड़े लोग हैं, उनमें भी एक उम्मीद जागी है कि जो पिछले 3 साल यहाँ पे कोविड की वजह से जो कारोबार पे उनकी असर पड़ा है वो उसमें थोड़ा बहुत कमी आ सके और वो अपनी रोजी रोटी जो है वो फिर से एक बार कमा सकते हैं. जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर. मध्य प्रदेश के जिला रायसेन के थाना सलोनी के चांदपुर खमीरिया में 18 मार्च को बच्चों के मामूली झगड़े में हुए फिरका वाराना तशद्दुद को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई. साबिक सीएम दिग्विजय सिंह ने इस मामले में हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए जहां एक तरफ कार्रवाई का इल्जाम लगाया, दिग्विजय सिंह ने तशद्दुद के पीछे सियासी मकासद होने का भी इल्जाम आयद किया है. वहीं बीजेपी पर एमएलए रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर जवाबी हमला करते हुए दिग्विजय सिंह पर मुसलमान गुनहगारों के साथ खड़े होने का इल्जाम लगाया. तशद्दुद में जहां 2 लोगों की मौत हुई, वहीं 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे. मगर इस मामले में बगैर किसी अदालती अहकाम के इंतजामिया के जरिए एक तबके को लोगों के घर मुनहदम करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. वजीर आला शिवराज सिंह ने भी इस मामले में शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का अहकाम सादर किया. खमरिया में दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जिसमें गोलियां चली और कई लोग घायल हुए, लेकिन उनमें से राजू आदिवासी नहीं रहे. उनके परिवार से मिलने भी मैं आया था. उनकी पत्नी और 3 छोटे छोटे बच्चे हैं. बूढ़े माता पिता से मैंने भेंट की. बाकी जो लोग घायल हैं भोपाल में भर्ती हैं, उनके परिजन भी यहाँ इकट्ठे हैं, उनसे भी मैंने भेंट की है. और सबसे पहले राजू जिसका परिवार बेसहारा हो गया है, उसके परिवार को राहत की राशि, उनकी धर्मपत्नी जी को भी, उनके पिताजी को भी, धर्मपत्नी को 5 लाख रुपए, पिताजी को 50,000 रुपए, लेकिन उसके साथ साथ 2 मकान पक्के उनके बनाए जाएंगे. 20,000 रुपए राष्ट्रीय परिवार सहायता राशि के भी दिए हैं और रोजगार के लिए भी सहायता प्रदान की है. जो छोटे छोटे 3 मासूम बच्चे हैं उनको पेंशन दी जाएगी 2,000 रुपया महीना जब तक. आम आदमी पार्टी पंजाब में कामयाबी के बाद अब तेलंगाना में सियासी जमीन तलाश कर रही है. आम आदमी पार्टी सरबराह अरविंद केजरीवाल 14 अप्रैल को हैदराबाद का दौरा करेंगे. पार्टी के इलेक्शन इंचार्ज सोमनाथ भारती 26 मार्च को हैदराबाद में रैली मुनक्किद करेंगे. तेलंगाना में आप लीडर रामू गौड ने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत करप्शन में मुलव्वस है. अपोजिशन पार्टियां भी नाकाम हो चुकी है. नेक्स्ट मंथ अप्रैल 14 में अरविंद केजरीवाल हैदराबाद आने वाले हैं. एक पब्लिक मीटिंग अटेंड करने वाले हैं. इसमें है तो हमारे को आम आदमी पार्टी का एक चीज़ ये, किधर करप्शन ज़्यादा हो गया तो उधर आम आदमी पार्टी फाइट करने के लिए ज़्यादा मौका मिलता. तेलंगाना में एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नमेंट पूरा फेल्यूर हो गया. तेलंगाना में भी बहुत करप्शन हो गया. ये करप्शन का ऊपर आम आदमी पार्टी फाइट कर रहे हैं. तो इधर बीजेपी, टीआरएस
और कांग्रेस सब फेल हो गया। अभी एक ही ताकत है और तेलंगाना में बहुत आदमी वेलकम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। इलेक्शन इंचार्ज सोमनाथ भारती 26 को आ रहे, एक रैली प्लान कर रहे, पंजाब विनिंग का सेलिब्रेशंस प्लान कर रहे। 26 ऑफ मार्च 26 तो बहुत तेलंगाना का बहुत लोगों पार्टी में ज्वाइन होने के लिए अंडर लीडरशिप ऑफ सोमनाथ भारती अंडर ज्वाइन होने के लिए सब लोगों भी तैयार है। उस दिन ज़्यादा ज्वाइनिंग्स भी रहता। सो हमारा जर्नी तेलंगाना में चालू हो गया। अरविंद केजरीवाल अप्रैल 14 को तेलंगाना को आ रहे। अरविंद केजरीवाल कभी नहीं बोला सो सीएम सर से तेलंगाना सीएम से मिल रहा बोल के, वी आर ओपनली स्टेटमेंट दिया तेलंगाना में बहुत करप्शन हो रहे। सो करप्शन करने वाले के साथ आम आदमी पार्टी नहीं रहती। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन इजाफा हुआ। आज डीजल और पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर 80 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ। बिलासपुर से हमारे नुमाइंदे ने तफसीली जायजा लिया। रूस और यूक्रेन में भड़के युद्ध के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि निश्चित तौर पर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होगी, और कुछ वैसा ही हुआ कि सोमवार की देर रात को पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई। आम लोगों पर किस तरह का असर है जानते हैं हम उनसे। कुछ लोग यहाँ पर पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं। बताएं, पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से वृद्धि कर दी गई है, क्या लगता है कितना असर पड़ेगा? क्या गाड़ी चलाना बंद करना पड़ेगा? देखिए भैया, ज़रूरत सबकी है, गाड़ी तो बंद नहीं होगी। बस ये है जो पैसे बचते थे वो बजट घर का भी गड़बड़ा रहा है और अपने पॉकेट का भी। बढ़ती हुई पेट्रोल के रेट के कारण हम आम जनता को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमको सब्जी महंगे मिल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में जो आ रहे हैं सामान वो भी महंगे हो गए हैं, और आमदनी कुछ भी नहीं है। आमदनी कम होते जा रही है और अपना जो खर्चा है वो बढ़ते जा रहा है। तो सीधा सीधा पेट्रोल डीजल से रिलेटेड ही है। अगर पेट्रोल डीजल सस्ती होती है तो आम आदमी को राहत मिलेगी। आम जो सामानें हैं, जरूरी घरेलू सामानें हैं, वो सारी सस्ती हो जाएंगी। अभी तो ऐसे बढ़ रही हैं जैसे डीजल बढ़ रहा है वैसे उनका भी रेट बढ़ते ही जा रहा है। ये तय है कि सामान्य वर्ग से लेकर हर वर्ग जो है परेशान है। कुछ लोग जो है इस बढ़ती हुई महंगाई को बड़े सामान्य ढंग से ले रहे हैं, तो कुछ लोगों की जेबें जो है वो लगातार ढीली हो रही हैं। और ऐसे में लोग यही मानना है कि अगर इस तरह से लगातार इजाफा होता रहा पेट्रोल और डीजल के दामों में तो लगातार महंगाई भी बढ़ती रहेगी। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, बिलासपुर। कर्नाटक के साहिली इलाकों में होने वाले मेलों में मुस्लिम ताजरों का बाइकॉट करने का संगीन मामला पेश आया है। साहिली शहर मंगलुरु के 2 मंदिरों के मेलों में मुस्लिम ताजरों का बाइकॉट करने का मामला पेश आया है। मंगला देवी मंदिर और बप्पा नायडू दुर्गा परमेश्वरी मंदिर के सालाना मेलों में मुस्लिम ताजरों को दुकानें लगाने की इजाजत नहीं होगी। इसी सिलसिले में मंदिरों के बाहर बैनर लगाए गए हैं जिसमें कहा गया है कि गैर हिंदुओं को कारोबार करने की इजाजत नहीं होगी। एक बैनर में यह भी लिखा गया है कि मुल्क के दस्तूर की मुखालफत करने वाले, गौकशी करने वालों और कारोबार करने की इजाजत नहीं होगी। वाज़ेह है कि हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले की मुखालफत करते हुए हाल ही में मुस्लिम तंजीमों ने बंद मनाया था। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को 87 दिन गुजर चुके हैं। इतना अरसा गुजरने के बाद भी रूस ने अपना वही जारहाना रवैया इख्तियार रखा हुआ है। मॉस्को मुसलसल ये जानने की कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन को किस तरह घुटनों के बल लाया जाए और इसे हथियार डालने पर मजबूर किया जाए। वहीं व्हाइट हाउस ने कहा है कि मगरबी ममालिक जुमेरात को रूस के खिलाफ मजीद पाबंदियों का ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब मारियुपोल में रूस की जानिब से मुसलसल बम गिराने जा रहे हैं। रूसी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मुहासरा ज़दा शहर मारियुपोल में तकरीबन 1 लाख लोग खुराक और अद्वियात के बगैर गैर इंसानी हालात में मुसलसल गोलाबारी में जीने के मजबूर है। Станом на цей день у місті перебувають близько 100 тисяч людей у нелюдських умовах, в повній блокаді, без їжі, без води, без ліків, під постійними обстрілами, під постійним бомбардуванням. Вже не перший тиждень ми намагаємося організувати стабільні гуманітарні коридори для маріупольців. І майже всі наші спроби, на жаль, зриваються російськими окупантами, обстрілами або свідомим терором. आलमी नंबर 1 खातून टेनिस खिलाड़ी ऐश भाटी ने टेनिस से सबकदोश का ऐलान कर दिया। भाटी के रिटायरमेंट के ऐलान ने तमाम खेल शायकीन को हैरान करने के साथ साथ मायूस भी किया। सिर्फ 25 साल की उम्र में
3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। उन्होंने रवा साल जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल जीतकर तारीख रकम की थी। ऐश बाटी ने आज सुबह अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करके मदाहों को अपनी रिटायरमेंट की जानकारी दी। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।